क्या किस्मत है मेरी। भगवान उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, मैं भी एक बार ट्राई करूंगा। क्या ट्राई करूं तरक्की के लिए? हाँ, मैं ये प्रे करूंगा, मैं जिस मैनोक्वीन को जिस रूप में भी बदलना चाहूं, इमेजिन करूं, वो मैनोक्वीन उस रूप में बदल जाए। हाँ, मैं भी प्रे करूंगा और वो मैनोक्वीन मेरे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। हाँ, मैं भी प्रे करूंगा, जब उसकी इच्छा पूरी हो सकती है ना, तो मेरी भी इच्छा पूरी होगी। हे प्रभु, मेरी भी इच्छा पूरी कर दे। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी केवल एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं जिस रूप में भी जिस पुतले को इमेजिन करूं, जिस रूप में भी ढालना चाहूं, वो पुतला उसी रूप में प्रस्तुत हो जाए। हे प्रभु, केवल मेरी एक विनती मान लीजिए और मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। हे भगवान, मेरी केवल एक इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं जिस पुतले को जिस रूप में भी इमेजिन करूं, जिस रूप में भी ढालना चाहूं, वो पुतला केवल बस उसी रूप में ढल जाए। और मेरी इतनी विनती मान लीजिए भगवान, और मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ, हे भगवान, मेरी केवल इतनी सी इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं जिस मैनोक्वीन को जिस रूप में भी इमेजिन करूं, वो उसी रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए। केवल मेरी ये इच्छा मान लीजिए भगवान, मेरी आपसे विनती है। प्लीज भगवान, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं जिस पुतले को भी अपने सामने जिस रूप में भी ढालना चाहूं। क्या हुआ? अरे सुशील, मैं परीलोक से हूँ। तुम्हारी प्रार्थना हमारे लोक तक पहुंची। हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम जिस भी पुतले को जिस भी रूप में सोचोगे, तुम्हें उसी रूप में प्राप्त होगा। एक मिनट, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये सच है या फिर? सच्ची है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हें वरदान की पूरी जानकारी देती हूँ। पुतले तुम्हारी इच्छा से जिंदा तो होंगे, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। अगर तुम उस दौरान किसी भी सजीव वस्तु को हाथ लगाया तो निर्जीव हो जाएंगे, और उन्हें पुनः जीवित करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का बलिदान करना होगा। लेकिन अगर ये गलती मुझसे हो जाती है तो इसको ठीक करने का कोई उपाय? मेरे जाने का वक्त हो गया है। परीलोक का वरदान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ये सपना था या सच? सपना ही होगा। वो सच था या सपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पावर्स को आजमा लेना चाहिए। हाँ, क्या यार भाई, तूने कपड़े अभी तक चेंज नहीं किए मैनिक्विन के? जल्दी करना वरना लेट हो जाएगा। छोड़, तू से न अकेले कुछ नहीं होगा, मुझे तेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, तू कुछ मत कर, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू एक काम कर, तू जल्दी से घर पे जा और भाभी के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर, अच्छे गिफ्ट्स दे। दिवाली का टाइम है ना? हमारा क्या है, हम तो कुंवारे हैं, हम तो कहीं भी दिवाली मना लेंगे। मैं यहीं पे दिवाली मना लूंगा, तू जल्दी से जा, मैं सब संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। अरे पक्का, चल ठीक है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और सुन, करना आराम से। हैप्पी दिवाली जयदीप साहब। हैप्पी दिवाली दादा, कैसे हो आप? बस अच्छा। ये लीजिए, बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिएगा। थैंक। सुशील साहब, और कितना देर लगेगा? दिवाली है, हमें भी घर पे जाना है। अरे दादा, मेरी बात सुनिए ना, मुझे ना थोड़ा सा काम बाकी है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप एक काम करो, चाबी मुझे दे दो, मैं अपना काम खत्म करके मैं ताला लगा के चला जाऊंगा। रोमिला मैम को पता चला, जान ले लेगी। अरे कोई जान नहीं लेगी, थोड़ा सा काम बचा है, खत्म करके मैं चला जाऊंगा। आप मुझे चाबी दे दो और आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप आराम से जाके दिवाली मनाओ।
ठीक है, संभाल लेना भाई। अरे मत घबराओ, 100% मैं संभाल लूंगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना? चलो, हैप्पी दिवाली। एक मिनट, हाँ एक मिनट। कहाँ गया? हाँ दादा बच्चों के लिए मिठाई। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मेरे पास अब अच्छा मौका है, अब मैं बिल्कुल इसको ऐसे सजाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं, ठीक है? हाँ, यहां रखता हूं इसको मैं। हाँ हाँ, वाह क्या बात है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं सोच रहा था। अब परी रानी से इसको सजीव करने का वरदान मांग लेता हूं। हे परी रानी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे सामने ये जो मैनक्वीन है इसे जूही के रूप में परिवर्तित कर दें। मेरी विनती स्वीकार करें परी रानी, इस मैनक्वीन को जूही के रूप में परिवर्तित कर दें। हे परी रानी, मेरे सामने रखी हुई इस मैनक्वीन को जूही में परिवर्तित कर दें। मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे सामने वाली मैनक्वीन को जूही में परिवर्तित कर दें। जूही में परिवर्तित कर दे परी रानी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरी विनती को स्वीकार करें परी रानी। अरे तेरी, ओ परी रानी ने तो मेरी सुन ली। अब तुम मेरी प्यास बुझाओगी, मुझे अपने अंदर जो समाने हुक्म दो मेरे आका। अय हाय, एक काम करो, मुझे अपनी बाहों में ले लो। बड़ा इग्नोर करती थी ना तुम मुझे, अब मैं देखता हूं कि तुम मेरे हथियार को कैसे इग्नोर करती हो। ये क्या हुआ? इसका मतलब वो परी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये तो पूरे आधे घंटे में ही मैनक्वीन बन गई। आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। चल बेटा, रात का समय हो गया है, चलते हैं ना। साला नई पड़ोसन आई है यार, क्या बात है, कमाल कमाल है। लेकिन साला कबाब में हड्डी लेकर आई है। अब देखने का क्या फायदा, वो तो अंदर चली गई उसके साथ में। भैया सुशील भाग ले, वरना रोमिला मैम जो है ना, बोल बोल के तेरी बैंड बजा देगी। क्या बात है, आज तेरे चेहरे पे बिल्कुल एक अलग नूर छाया हुआ है। कुछ तो राज है इसके पीछे। तू भी ना बिल्कुल उल्लू है। वैसे एक बात बता, ये तेरे चेहरे के नूर को क्या हुआ है, गायब क्यों हो गया है? हाँ क्या बताऊं यार, कभी कभी तो लगता है कि ऊपर वाला मेरी सुनता ही नहीं है। फालतू की बातें मत कर, ऊपर वाला ना सबकी सुनता है। फर्क केवल इतना होता है, वो सुनता है लेकिन वो दिखाता नहीं है कि वो सुन रहा है। ऊपर वाला सुनता है। बाबा बेटे, तुझे हो क्या गया है? तेरे अंदर का भक्त कहां से जाग गया है आज? आप दोनों की भक्ति खत्म हो गई हो तो थोड़ा काम पे फोकस कर लो।
जयदीप, वैसे ये ड्रेस कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? और हाँ, ये कैसा लग रहा है? एकदम कड़क, लाजवाब, मलाई, बिल्कुल हरा भरा है। इसको क्या हुआ? ये क्यों इतने गुस्से में चली गई? हाँ, पता नहीं, लड़कियों का मूड का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। इनका मूड होगा तो खोल कर देगी, नहीं तो अपन चलकर मूड बना लेते हैं आज, ठीक है? वो कहते हैं ना, आप फिदा वरना चल 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 मूड बनाते हैं, चलना। दीपक जी की बस यही बात बुरी लगती है। उनको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मैं घर में अकेली कितनी डर जाती हूँ। हे भगवान, कब सुधरेंगे ये? ऐसा कब तक चलेगा? अरे, आज आप फिर पी कर आ गए। पता है ना आपको, आपके लिए शराब कितनी हानिकारक है। चुप साले, एक और शब्द अगर तूने बोला ना, मुंह में घुसा दूंगा तेरे, समझी? देखा आपने, पीने के बाद आपके शब्द कितने बदल जाते हैं। ए साले, अब तेरे को लगता है ना बेहोशी में ही लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। माफी मांगने से क्या फायदा? मेरा तो मूड अभी हो ही गया है। नहीं प्लीज, मुझे दर्द होता है। हाँ? इसी में मुझे मजा आता है। अरे आ रहा हूँ। इसमें कौन दरवाजा पीट रहा है? आ रहा हूँ, रुको। जी माफ करिए, मैंने आपको सुबह सुबह परेशान किया। वो दरअसल मुझे शक्कर चाहिए। अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी मदद करना तो हमारा पड़ोसी धर्म है। वैसे लगता है आप इस इलाके में नई आई हैं? जी, कल ही शिफ्ट हुई। अच्छा 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 अच्छा। वैसे आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहें? जी कहिए। देखिए पड़ोसन जी। जी, मेरा नाम लीला है। अच्छा अच्छा, हाँ लीला जी, लीला जी। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप इतनी खूबसूरत है, आप मॉडलिंग में क्यों नहीं ट्राई करती? जी, बचपन से मेरी भी यही इच्छा थी, बट क्या करूँ, कभी मौका ही नहीं मिला। तो क्या हुआ, अभी ट्राई कर लीजिए। ना ना, मेरे पति को पता चलेगा तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। अरे मैडम, अच्छा मजाक करती हैं आप। मेरे ख्याल से आप अपने पति की जान है, अगर वो आपकी जान ले लेंगे तो उनकी जान तो अपने आप निकल जाएगी। मैडम, बड़ा अच्छा मजाक करती हैं आप। आप भी ना बड़े मजाकिया। अरे मैडम, बस ऐसे ही। लेकिन कुछ तो ट्राई करना चाहिए ना आप। लीला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? जी, वो शक्कर लेने आई थी। ये कोई किराने की दुकान है जो तुम यहाँ शक्कर लेने आई हो? जी, आप सो रहे थे। मुझसे ज्यादा बहस मत करो, समझी? चलो चुपचाप। क्या चुदिया पाए सुशील, निकल ले वरना मार खाएगा। क्या हो रहा है भाई? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किधर तो प्रॉब्लम हो गई है। चाचा, ये सब क्या तामझाम हो रहा है? पता नहीं, यहाँ के इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कोई दिक्कत हुई है, इसीलिए रोमिला मैम ने इलेक्ट्रीशियन बुलाया है। और ये सब काम ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 6 घंटे जाएंगे, मतलब आज की पूरी रात जाएगी। ये काम थोड़ा जल्दी खत्म नहीं हो सकता है क्या? नहीं भाई, जितना टाइम बोला है ना उतना टाइम पर होगा। वैसे आप कौन हो यहाँ के मालिक? अरे नहीं नहीं भाई, अरे हंसो नहीं, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ। हाँ तो टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपना काम करो। हाँ भाई, आप जाके अपना काम करो, आराम से काम करो। क्या हो गया? मैं तो कुछ और सोच रहा था, कुछ और हो गया। अब क्या करूं, क्या करूं? एक काम करता हूँ, इस पुतले को ही घर पे ले जाता हूँ। हाँ दादा, 1 मिनट। हाँ अरे चल चल, तुझे घर पे लेके चलते हैं।